हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री को इंट्रोड्यूस किया था और हमने ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री के बारे में बहुत कुछ जाना था और साथ में ये हमने लिखा था ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री के लिए एक रिकर्सिव प्रोग्राम। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसी रिकर्सिव प्रोग्राम का एनालिसिस करने वाले हैं। और क्यों करने वाले हैं, ये चेक करने के लिए कि हम यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पे करेंगे क्या। बेसिकली इन तीनों कीज विद दिस फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे कि ऑप्टिमल कॉस्ट क्या होगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे ऑप्ट ट्री 1,3 दैट इज आप पहला की से शुरू करो और ये होगा आपके पास कितना की है। ठीक है, यहां पे मेरे पास 3 कीज है तो यहां पे मैं 3 पास करूंगा। तो देखते हैं जब ये ऑप ट्री 1,3 अपने एग्जीक्यूशन पे आएगा तो क्या होगा। ठीक है, 1,3 तो सबसे पहले कंपेयर करेगा क्या आई जे से बड़ा है, नहीं है। फिर क्या आई इक्वल टू जे है, ये भी नहीं है। तो ये क्या करेगा, एक मीन कॉस्ट वेरिएबल बना लेगा और उसे इंफिनिटी से इनिशियलाइज कर देगा। फिर ये वाले लाइन पे कंट्रोल आएगा फॉर k इन रेंज i to j plus 1। ये क्या मतलब है, देखिए अब ये क्या करेगा कि पहले एक बार 10 को रूट बनाएगा, फिर 20 को रूट बनाएगा, फिर 30 को रूट बनाएगा और हर एक बार कॉस्ट कैलकुलेट करेगा और उसे मीन कॉस्ट से कंपेयर करेगा। तो देखते हैं फॉर k इन रेंज 1 to 4, ठीक है, फर्स्ट की के लिए, सेकंड की के लिए, थर्ड की के लिए। तो पहले ये क्या करेगा, फर्स्ट की को रूट बनाएगा। फर्स्ट की क्या है, 10, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, जब ये फर्स्ट की को रूट बनाएगा तो कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। कॉस्ट क्या है, सम ऑफ f i माइनस 1 टू j, दैट इज 0 से 2 तक का सम। और ये कितना है, 105। ये हो गया। अब क्या करेगा, लेफ्ट सब ट्री का ऑप्टिमल कॉस्ट निकालेगा। तो कॉल करेगा 1, k माइनस 1, k है मेरा 1 तो 0। तो जब ये अपने कॉल पे आएगा तो ये वाला कंडीशन हो जाएगा ट्रू और यहां से रिटर्न हो जाएगा 0। देखिए अगर आपका फर्स्ट की दैट इज 10 रूट है तो क्या आपके लेफ्ट सब ट्री में कुछ होगा, आंसर है नहीं, इसीलिए यहां से 0 रिटर्न हो रहा है। तो अब ये रिटर्न हुआ। अब ये क्या करेगा, अपना राइट सब ट्री का ऑप्टिमल कॉस्ट ढूंढेगा। दैट इज ये कॉल करेगा k प्लस 1, j। k है आपका 1 तो 2,3। तो जब 2,3 अपने एग्जीक्यूशन पाएगा, ये कंडीशन फॉल्स, ये फॉल्स और ये अपने लिए आके मीन कॉस्ट वेरिएबल बनाएगा और उसे इंफिनिटी से इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, फिर फॉर k इन रेंज 2 to 3 plus 1 that is k equal to 2 और 3 के लिए चलेगा, सेकेंड की, थर्ड की। ठीक है, जब ये सेकेंड की को रूट बनाएगा तो कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। कॉस्ट क्या होगा, सम फ्रॉम 1 to 3, 1 2। ठीक है, बेसिकली इन दोनों का सम होगा 65 प्लस, और अब ये लेफ्ट सब ट्री को कॉल करेगा और राइट सब ट्री को कॉल करेगा। लेफ्ट सब ट्री मतलब i k माइनस 1, 2, k है यहां पे 2 तो 2 माइनस 1 तो ये हो गया 1। ठीक है, और यहां पे आप देखिए i जो है j से बड़ा है। ठीक है, तो यहां से रिटर्न हो जाएगा 0। ठीक है, और अब ये अपना राइट सब ट्री का ऑप्टिमल कॉस्ट ढूंढेगा। तो ये क्या होगा, 3,3 कॉल हो जाएगा। दैट इज अब आपके पास बस एक नोड बचा हुआ है और ये जब अपने कॉल पे आएगा तो ये रिटर्न कर देगा यहां से 30। तो यहां से रिटर्न हो जाएगा 30, 65, लेफ्ट सब ट्री कॉस्ट 0, राइट सब ट्री कॉस्ट 30, तो ये टोटल हुआ 95। अब यहां तक आंसर मिला। अब ये चेक करेगा क्या कॉस्ट जो है मेन कॉस्ट से छोटा है, मेन कॉस्ट इंफिनिटी है अभी,
और कॉस्ट है मेरा कितना 95, तो छोटा है तो यहाँ पे 95 अपडेट हो जाएगा। अब क्या होगा, थर्ड की को ये रूट बनाएगा, ठीक है, ये फिनिश हो गया। अब थर्ड की को ये रूट बनाएगा, और जब थर्ड की को रूट बनाएगा तो ये वाला चीज पहले होगा, दैट इज 65 प्लस लेफ्ट ट्री का कॉस्ट। तो यहां पे क्या है, लेफ्ट ट्री आई के माइनस 1, के है 3, सो 2 3 माइनस 1 2, और 2 यहां से रिटर्न करेगा 35, ठीक है। तो 35 प्लस 65 प्लस 35 इज 100, और ये जो राइट सब ट्री है यहां पे क्या कॉल होगा, k प्लस 1, तो 4, 3, और ये रिटर्न करेगा 0, सो 35 65 प्लस 35 प्लस 0 इज इक्वल टू 100। यहां पे 95, यहां पे 100, तो क्या कॉस्ट जो है मेन कॉस्ट से छोटा है, नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए यहां से आपका क्या होगा, 2,3 जो है 95 रिटर्न कर देगा। देखिए 2,3 k इक्वल टू 2 और 3 के लिए चल गया, और इसका मेन कॉस्ट में है 95, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा और ये 95 यहां से रिटर्न कर देगा। तो यहां से इसे 0 मिल रहा है, दैट इज जब एक को रूट बना रहा है तो लेफ्ट सब ट्री का ऑप्टिमल कॉस्ट है 0, राइट सब ट्री का ऑप्टिमल कॉस्ट है 95, तो ये हो गया टोटल 200। यहां पे है इंफिनिटी, तो यहां पे 200 अपडेट हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सेकंड की को रूट बनाएगा, दैट इज अब 20 को रूट बनाएगा, और जब ये 20 को रूट बनाएगा तब क्या होगा, सबसे पहले ये कॉस्ट कैलकुलेट होगा। कॉस्ट क्या है, सम ऑफ सारा ही कीज, मतलब कीज फ्रॉम i माइनस 1 टू j, तो ये हो गया 105 प्लस लेफ्ट सब ट्री का कॉस्ट, राइट सब ट्री का ऑप्टिमल कॉस्ट, तो ये कितना है 1, k है 2, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। और ये यहां से कितना रिटर्न करेगा 40, और अब क्या होगा, राइट सब ट्री को कॉल जाएगा, और ये क्या है k प्लस 1 टू j, k है मेरा 2, तो 3,3, और ये यहां से रिटर्न करेगा 30, ठीक है। 105 प्लस 40 प्लस 30, और ये है 175, ये है मेरा कॉस्ट जब मैंने 2 को रूट बनाया, और ये जो है कॉस्ट छोटा है मेरा मेन कॉस्ट से, आंसर है हाँ। तो मेन कॉस्ट में क्या होगा 175 अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और अब ये थर्ड की को रूट बनाएगा। अब हम देखते हैं कि जब थर्ड की हमारा रूट बनेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, कॉस्ट कैलकुलेट होगा। कॉस्ट इक्वल टू सम फ्रॉम f i माइनस 1 टू j, i इज 1, j इज 3, सो 0 से 2 तक का सम 105 प्लस फिर लेफ्ट सब ट्री को कॉल होगा, k है हमारा 3, i है 1, सो 1 to 2। बेसिकली फर्स्ट की और सेकंड की में अब देखिएगा ऑप्टिमल ट्री में क्या बना सकता हूं, दैट इज ऑप्टिमल BST। तो जब ये अपने इक्वेशन पाएगा तो ये वाला कंडीशन फॉल्स, ये फॉल्स, और ये अपना एक मीन कॉस्ट वेरिएबल बनाएगा, और फिर k इन रेंज i to j plus 1, दैट इज अब ये एक बार 2 को रूट 1 को रूट बनाएगा, और फिर दूसरे बार 2 को रूट बनाएगा। तो देखते हैं जब 1 को रूट बनाएगा तो क्या होगा, यहां पे इसने 1 को रूट बनाया, ठीक है। तो 1 को रूट बनाएगा तो ये कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। कॉस्ट क्या होगा, सम ऑफ इन दोनों की जो है 75 प्लस लेफ्ट का कॉस्ट, राइट का कॉस्ट। तो लेफ्ट का कॉस्ट क्या हुआ 1 k माइनस 1, दैट इज 1,0, और ये राइट का कॉस्ट क्या होगा 2,2, ठीक है। यहां से रिटर्न हो जाएगा 0, और यहां से क्या रिटर्न होगा, यहां से रिटर्न होगा 35, तो 75 प्लस 0 प्लस 35, ये कितना है 110 है, और यहां पे है इंफिनिटी। तो जब ये वाला लाइन चलेगा मेन कॉस्ट में 110 अपडेट हो जाएगा, दैट इज जब मेरा 1 को मैं रूट बनाऊंगा इन दोनों में से तो मेरा कॉस्ट होगा 110, ठीक है। और यहां पे 110 अपडेट हो जाएगा, और अब ये क्या करेगा सेकेंड की को रूट बनाएगा, दैट इज 20 को ये रूट बनाएगा, और जब ये सेकेंड की को रूट बनाएगा तो क्या होगा फिर से कॉस्ट कैलकुलेट होगा।
और ये होगा 75 प्लस ऑफ ट्री आई के माइनस 1, इधर आ जाएगा 1 1 और इधर आ जाएगा 3 2। 1 1 से आपको रिटर्न होगा 40, यहां से रिटर्न होगा 0, तो ये होगा 70 प्लस 40 प्लस 0, तो ये हो गया 115। क्या 115 110 से छोटा है? नहीं, तो ये 110 रह जाएगा और यहां से रिटर्न कर देगा 1,2 110। फिर ये क्या करेगा? अपना राइट सब ट्री का कॉस्ट कैलकुलेट करेगा और राइट सब ट्री क्या हुआ इसका? k + 1 j 4,3 और यहां से 0 रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर 30 को आप रूट बनाते हैं तो क्या आपका 10 और 20 राइट साइड में होगा? नहीं, वो लेफ्ट साइड में होगा। और आपके राइट साइड में क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो राइट साइड का कॉस्ट क्या होगा? 0। सो यहां से 0 रिटर्न हो जाएगा। ये हो गया आपको 215। और फिर देखिए, दैट इज इस पार्टिकुलर फंक्शन के लिए अब k 1 2 3 चल चुका है और जब k = 3 के लिए चलेगा तो ये कॉस्ट होगा, ठीक है। फिर ये वाला लाइन चलेगा, क्या कॉस्ट छोटा है मीन कॉस्ट से? आंसर है नहीं, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसके बाद मीन कॉस्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। दैट इज 175 इज द मीन कॉस्ट और ये यहां से रिटर्न हो जाएगा। और अब हम इसे एनालाइज करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहां पे आप एक चीज देखिए, ये रहा 1 1 और कहीं है 1 1, यहां पे भी है, ये है 2 2, यहां पे 2 2 और देखिए यहां पे है 3 3 और कहीं है 3 3 यहां पे। तो बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो प्रॉपर्टी है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम वाला, वो यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और रिकर्सिव इक्वेशन तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, रिकर्सिव इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर, देखिए 1,3 क्या कर रहा है? अपने आप को कुछ छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ रहा है, जो कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, तोड़ रहा है ना। अरे फिर इन छोटे सब प्रॉब्लम्स के हेल्प से ये अपने आंसर तक आ रहा है। दैट इज इन तीनों में से देखिए किसी एक को चूज कर रहा है, मिनिमम वाले को। तो बेसिकली अपने सब प्रॉब्लम्स के हेल्प से ये अपने आंसर तक आ रहा है। और इसका जो सब प्रॉब्लम्स है ये खुद में ही ऑप्टिमल आंसर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोड जो हमारा है ये ऑप्टिमल है, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर वाला, वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री का बॉटम अप अप्रोच। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।